हेलो प्यारे फ्यूचर डॉक्टर्स, नीट की तैयारी करनी है, एमबीबीएस फाइनल टारगेट है। सफेद कोट चाहिए, स्टेथोस्कोप भी चाहिए, लेकिन उसके लिए एक भारी बड़ा पड़ाव पार करना पड़ता है। वो है नीट में अच्छी रैंक लाने का। उसे कंडक्ट करवाता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए, जिनका अपना अलग ही स्वैग है भाई। कभी भी कुछ भी कर सकते हैं वो। बायो टफ करके फिजिक्स को आसान कर सकते हैं, किसने सोचा था? ठीक है, लेकिन अब क्या करें? इन्हीं सभी चीजों के साथ आपको लड़ते हुए अपनी रैंक बनानी पड़ेगी अगर आपको डॉक्टर बनना है तो। अगर आपने नीट पहली बारी दिया है, दूसरी बारी दिया है, तीसरी बारी दिया है, स्टिल आपका स्कोर कितना बेटा? 300। आप फ्रेशर हैं, ड्रॉपर हैं, रिपीटर हैं, आप कोई भी हैं, यू आर एट द राइट वीडियो टुडे बेटा। मेरा नाम है महेंद्र सिंह और आज के इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे इनसाइट्स आपके साथ शेयर करने वाला हूं जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को एक राइट डायरेक्शन दे पाएंगे। अगर आप ड्रॉपर हैं या रिपीटर हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। पेन और पेपर लेकर बैठ जाइए, कुछ चीजें आपको नोट डाउन करनी पड़ेगी। अगर आप फ्रेशर हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। कहां से रिवाइज करना है, कैसे रिवाइज करना है, एनसीईआरटी को डे 1 से कैसे कवर करना है, हर एक चीज मैं आपको यहां पर डिटेल में बता रहा हूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले उन बच्चों के साथ जिन्होंने 2 या 2 से ज्यादा अटेम्प्ट ऑलरेडी कर लिए हैं लेकिन स्टिल उनका स्कोर ठीक नहीं है। ऐसे बच्चों को अक्सर हम रिपीटर का नाम देते हैं। मैं इन्हें शाइनर्स कहता हूं क्योंकि ये आगे चलकर बिल्कुल चमकने वाले। इतने सालों की मेहनत है भाई साहब, वो किसी तरह से खराब नहीं जा सकती। ठीक है, आपने लगातार तैयारी करी है, रात दिन एक किया है, नींद को आपने त्यागा है, चेन को आपने भूला है, तो फिर फॉर श्योर ये आपको पे करने वाला है। अभी नहीं हुआ कोई बात नहीं, थोड़ा रिग्रेट है, अच्छी बात है, क्योंकि रिग्रेट अगर हम अपने आप पर कर रहे हैं तो हमें इस बात का एहसास हो रहा है कि क्या गलतियां हमने करी है। और अगर हमें अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है तो 50% हम सक्सेस हो जाते हैं, क्योंकि बस अब एक खाली सॉल्यूशन पर काम करना होता है। तो सबसे पहले अगर आप ड्रॉपर हैं, आप रिपीटर हैं, आपने फर्स्ट टाइम नीट अगर दे दिया है और अच्छी तैयारी के साथ आपने दिया था बेटा, तो बिफोर गोइंग टू द कंप्लीट सिलेबस बेटा, जो सबसे बड़ी गलती बच्चे करते हैं, फिर से यूनिट्स एंड मेजरमेंट देखेंगे, फिर से बेसिक मैथमेटिक्स देखेंगे, फिर से वेक्टर अलजेब्रा के लेक्चर्स देखेंगे। भाई क्यों? जब तुम्हें मालूम है कि पूरी फिजिक्स में से मुझे एसएचएम ठीक से नहीं आता, वेव्स ठीक से नहीं आता, ऑप्टिक्स ठीक से नहीं आता, तो आज जितने भी ड्रॉपर्स रिपीटर्स हैं, सबसे पहला काम क्या कर रहे होंगे आप लोग बेटा? आप यहां पर लिखेंगे कि भाई फिजिक्स अगर है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में, तीनों में सिलेबस विच इज नॉट डन। अब कौन सा? तो मैंने यार ऑप्टिक्स को ऊपर ऊपर से पढ़ा था, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लिए थे, समय मेरे पास कम था तो मैंने ऑप्टिक्स को डिटेल में नहीं पढ़ा था, चलिए वो लिख लो। एसएचएम को मैंने पढ़ा ही नहीं था, छोड़ दिया था। फ्लूइड को मैंने पढ़ा ही नहीं था, छोड़ दिया था। ऐसे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और बायोलॉजी में, तीनों सब्जेक्ट में पेपर उठाइए और लिख लीजिए बेटा, क्योंकि आपने अगर एग्जाम लिखा है तो आप बखूबी अपने बारे में जानते होंगे कि ये चीजें हैं जो मैंने मिस करी थी। अब आपको बेसिक मैथ आता है, आपने बेसिक्स को कवर किया होता है, कुछ चैप्टर्स भी आपको अच्छे से आते हैं, तो यू आर रेडी टू स्टार्ट विथ, आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। सपोज अगर आपको ऑप्टिक्स शुरू करना है लेकिन आपको लगता है कि यार मेरे बेसिक्स कमजोर हैं, तो आप जाओ ना ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर देख लो, आपके बेसिक्स स्ट्रांग हो जाएंगे, उसके बाद आप ऑप्टिक्स कंप्लीट कर सकते हो। सर ऑप्टिक्स कंप्लीट कहां से करें? मंथन 2.0 के लेक्चर देख लो, मेधावी 2.0 के लेक्चर्स देख लो, अर्जुना 2.0 से रिवाइज कर लो, यार सब कुछ तो करवाया हुआ है। अगर आप ड्रॉपर या रिपीटर हैं, आपको काम कंप्लीट करना है, यू नो दैट कि हमें यहां से शुरू करना है। ये मेरे वीक टॉपिक्स हैं, इन्हें मैं सबसे पहले कंप्लीट करता हूं। नहीं, लेकिन आप क्या करते हैं? आप करते हैं कि चलो फिर से शुरू करते हैं, शुरू से शुरू करते हैं, फिर बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, फिर वेक्टर पढ़ेंगे, फिर काइनेमेटिक्स 1D 2D करते करते आखिर में जब आप पहुंचेंगे ऑप्टिक्स और एसएचएम तक, फिर से गिव अप करने का मन हो चुका होगा। तो जो लास्ट ईयर चैप्टर्स कंप्लीट नहीं हुए थे वो इस साल भी कंप्लीट नहीं होंगे, इसीलिए तो 2 बार से तुम्हारे नंबर 300, 350, 400 पर अटके हुए हैं। रीजन क्या है? यही एक बड़ा रीजन है बेटा। तो सबसे पहले आपको यह कसम खानी है कि तीनों सब्जेक्ट में
कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो मैं अच्छे से नहीं कर पाया था। रीजन कोई भी हो सकता है बेटा, समय कम मिला इसलिए नहीं कर पाए थे, प्रैक्टिस के लिए समय नहीं मिला तो क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर पाए थे, व्हाटएवर रीजन है, लेकिन अब आपके पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है बेटा, डिटेल में इन लेक्चर्स को कंप्लीट करो। आप चाहो तो प्लस कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हो, वहां पर भी ये चीजें डिटेल में हो रही हैं और अभी से हो रही हैं, ऐसा नहीं है कि आपको पूरे ईयर भर के लिए वेट करना पड़ेगा बेटा, ठीक है। तो ये काम आपको करना है तीनों सब्जेक्ट्स में, पहली चीज। दूसरा, अब मैंने यहां पर एक कंप्लीट फ्लो चार्ट बना हुआ जिसे आप अपना यहां पर स्टडी फ्रेंड कह सकते हैं कि ये फ्लो चार्ट आपको पूरी डायरेक्शन दे रहा है, इंक्लूडिंग रिवीजन कब कब करना है, मॉक टेस्ट कैसे देना है और शॉर्ट नोट्स का रिवीजन कब करना है बेटा। हर एक चीज मैंने आपके लिए यहां पर बनाई हुई है, इंक्लूडिंग एनसीईआरटी रीडिंग एज वेल। तो सीक्वेंस को समझिए, सबसे पहले आप सिलेबस कंप्लीट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। अगर आपको नीट में बेहतर रैंक लानी है, हर चैप्टर से सवाल पूछा जाता है, किसी भी चैप्टर को आप अनटच्ड नहीं छोड़ सकते, तो सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। एक्सपर्ट के लेक्चर्स अगर आप देखोगे तो यहां पर सबसे ज्यादा बेनिफिट आपको मिलता है बेटा। आप हमारे साथ ब्रह्मास्त्र में ज्वाइन कर सकते हैं, हमने रिसेंटली अभी शुरू किया है, फिर से आप लोगों के लिए लॉन्च हुआ बेटा ब्रह्मास्त्र 2.0, कल से यानी कि 30 जुलाई से शुरू हो रहा है। तो आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, इसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, MS लाइव कोड लगा लेना। नहीं अफोर्ड कर सकते तो क्या करना है वो भी आपको समझ में आ जाएगा एट द एंड ऑफ द वीडियो बेटा। तो परेशान नहीं होना, ये नहीं कहना कि सर हम तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते तो क्या हम नीट की तैयारी नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है बेटा, सबके बस में है, तैयारी कर लेना, ठीक है। और अच्छी तैयारी तुम कर सकते हो, बस तुम्हें एक प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत है, तुम्हें यहां पर मेंटोर की जरूरत है, तुम्हें स्टडी मटेरियल जो बेहतरीन है उसकी जरूरत है। उस सब के लिए यहां पर क्या होता है बेटा, ब्रह्मास्त्र 2.0 सजेस्ट करते हैं हम लोग, और सिंस पूरी शिद्दत से उसमें काम हो रहा है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में रेगुलर डीपीपीस, और मैं फिजिक्स में रेगुलर टेस्ट पेपर्स ले रहा हूं बेटा, नॉट ओनली इन फिजिक्स एज वेल एज इन केमिस्ट्री, तो फिर कितना बेहतरीन काम हो जाएगा। दोनों सब्जेक्ट आपके 180 आप स्कोर कर सकते हैं अगर डे 1 से सारी चीजें मानकर चल रहे हैं। तो सिलेबस कंप्लीट करना है एक्सपर्ट्स के साथ कनेक्ट होकर। उसके तुरंत बाद बेटा आज जो भी चैप्टर आपने कंप्लीट किया, सपोज आपने आज क्लास करी मोमेंटम की, आज आपने मोमेंटम पढ़ा, तो हाथ के साथ आपको मोमेंटम के पीवाईक्यूज सॉल्व करने हैं बेटा। मार्केट में से कितनी सारी किताबें हैं जो टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको दे रही होती है, मोमेंटम से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारे सॉल्व कर लो, ठीक है। चलिए आपने सॉल्व कर लिया प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जब आप यहां पर सिलेबस कंप्लीट कर रहे होते हो, उसी पॉइंट ऑफ टाइम पर शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है बेटा, वो टेक्निक मैं बता चुका हूं वन ऑफ माय स्पेशल क्लास में, जिसे आप मेरी प्रोफाइल पर जाकर देख सकते हो। मेरी प्रोफाइल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो जिस दिन आप लेक्चर अटेंड कर रहे थे, मोमेंटम आप पढ़ रहे थे, तो मोमेंटम के शॉर्ट नोट्स हाथ के साथ तैयार हो जाएंगे। अब जब आप पीवाईक्यूज सॉल्व करते हैं तो पीवाईक्यूज सॉल्व करते वक्त अटेंटिव रहना है और यह देखना है कि कौन कौन से फॉर्मूले पर पीवाईक्यूज आया है, उसकी टैगिंग होनी बेटा शॉर्ट नोट्स। पीवाईक्यू में इस फॉर्मूले पर इस कॉन्सेप्ट पर, इस फॉर्मूले पर क्वेश्चन आया हुआ है, तो वो शॉर्ट नोट्स में जाकर उसके ऊपर पीवाईक्यू लिख दो। इससे शॉर्ट नोट्स और ज्यादा ब्यूटीफुल हो रहे हैं और लास्ट मोमेंट पर रिवाइज करने में और ज्यादा आपको हेल्प होगी बेटा। आपने सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लिया, पीवाईक्यूज आपने सारे सॉल्व कर लिए, और जब आप सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो, अगर आप ब्रह्मास्त्र 2.0 में हो, तो आप डेली बेसिस पर फिजिक्स के 50 क्वेश्चंस कर रहे होंगे बेटा। और अगर 50 क्वेश्चन करने के बाद में आपने प्रीवियस ईयर कर लिया, नाउ यू आर रेडी टू रीड एनसीईआरटी, और ये एनसीईआरटी रीडिंग चैप्टर कंप्लीशन के बाद करनी है बेटा हमें। जब आपका पूरा लॉज ऑफ मोशन कंप्लीट हो जाएगा, जब आपका पूरा लॉज ऑफ मोशन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपको लॉज ऑफ मोशन का एनसीईआरटी रीडिंग करना है। ये एक तरह से आपका फर्स्ट रिवीजन हो गया, एनसीईआरटी कवरेज भी हो गया। अब आप बोलोगे सर कहां से कवर करना है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं बेटा, वो भी व्यवस्था हमने आपके लिए यहां पर बना के रखी हुई है। ये देखिए जरा, ये एक मैंने कोशिश करी है आप लोगों के लिए एनसीईआरटी को डिकोड करने की, ठीक है। ये आपको ब्रह्मास्त्र की सीरीज में ये एनसीईआरटी डिकोडेड फॉर्मेट में मिल रही होती है। तो एनसीईआरटी के स्निप्स है बेटा यहां पर आप देखिए, और उन स्निप्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन विथ द डायग्राम्स, ताकि आपको हर एक चीज डिटेल में समझ आए। ऑल्दो पढ़ तो आपने सब कुछ पहले से ही रखा है, लेक्चर्स में आपने कंप्लीट समझा है, अब साथ ही साथ आपको एनसीईआरटी के यहां पर रीडिंग्स मिल जाएंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के। तो कंप्लीट एनसीईआरटी कवरेज आपका चल रहा है अलोंग विद द एग्जांपल्स। ये सारी चीजें ब्रह्मास्त्र में हम दे रहे हैं।
ब्यूटीफुलनेस क्या है बेटा इन नोट्स की, इन एनसीईआरटी डिकोड्स की, ये मैंने खुद बनाए हैं चैप्टर वाइज, और आप कलरफुल डायग्राम के साथ चीजों को समझ रहे हैं। अब पिछला जो मैंने आपको पैराग्राफ दिखाया, उस पैराग्राफ का एक्सप्लेनेशन है ये पूरा पूरा। तो आप अगर डायग्राम देखोगे, उनका फिर प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देखोगे, तो चीजें ज्यादा बेहतर आपको समझ में आएगी। तो एनसीईआरटी डिकोड यहां पर इस तरह से हम कर रहे होते हैं बेटा, किसमें, ब्रह्मास्त्र की सीरीज में। सो दैट इज वाई एनसीईआरटी कवरेज भी हमारा साथ साथ हो रहा होता है, तो कहीं कुछ बाकी नहीं रह जाता। सिलेबस आपने कंप्लीट कर लिया, जैसे ही आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ उसके बाद आपने पीवाईक्यूज भी हाथ के साथ कर लिए, तो क्लास में क्वेश्चंस हो गए, पीवाईक्यूज हो गए, अब तुरंत आपने एनसीईआरटी रीडिंग कर ली। और एनसीईआरटी रीडिंग अगर डायरेक्ट नहीं समझ में आती, पूरा सिंप्लीफाइड वर्जन यहां पर लिखा हुआ है, बस आप रीड करोगे, और आपने लेक्चर्स तो समझे हुए हैं, आपको अच्छे से समझ में आनी ही आनी है बेटा, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहां पर आप देख रहे थे। अब फिर आ जाते हैं, सर हमने एनसीईआरटी रीडिंग कर ली, अब क्या करना है, नेक्स्ट आपको करना है बेटा, किसी भी मॉड्यूल, अगर आप यहां पर हमारे साथ कनेक्टेड है, मान लीजिए इफ यू आर स्टडिंग विथ मी बेटा ब्रह्मास्त्र में, तो मैं अपने एमएस मॉड्यूल्स यहां पर प्रोवाइड करता हूं। अदरवाइज यू कैन फॉलो एनी स्टैंडर्ड बुक बेटा, जैसे डीसी पांडे सर का, या फिर एमटीजी का, या फिर सिंगेज पब्लिकेशन, कोई भी आप यहां पर बुक प्रिफर कर सकते हैं। उसके बाद आप जब मॉड्यूल सॉल्व करते हैं या फिर स्टैंडर्ड बुक सॉल्व करते हैं, यू मस्ट बी गेटिंग सम क्वेश्चंस जो आपसे सॉल्व नहीं होंगे। अक्सर होता ही है यार ऐसा कि एक एक्सरसाइज हमने सॉल्व करने की कोशिश करी, क्वेश्चन नंबर 20 समझ में नहीं आया, क्वेश्चन नंबर 25 सॉल्व किया लेकिन आंसर गलत आया, क्वेश्चन नंबर 27 फिर से समझ में नहीं आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 22 बनाने की कोशिश करी लेकिन आइडिया ही नहीं लग रहा है कि आगे कैसे बढ़ना है, ठीक है। तो ऐसे अच्छे कॉन्सेप्ट के सवाल आपको मिलेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 32 मान लीजिए मॉड्यूल में ऐसा है जिसको सॉल्व किया, बहुत मेहनत के बाद उसका आंसर आया और पता चला कि यार बहुत तगड़े कॉन्सेप्ट उसमें यूज हो रहे हैं, तो ऐसे सभी क्वेश्चन को हम कहेंगे स्टार क्वेश्चंस बेटा। उनके ऊपर आपको क्या करना है, कंपलसरीली स्टार बनाना है। क्या बनाना है बेटा, ऐसे क्वेश्चन पर स्टार बनाना है। पूरे मॉड्यूल में, पूरी बुक में से ज्यादा 25 से 30, इससे ज्यादा नहीं निकल कर आएंगे बेटा। 25 से 30 ऐसे स्टार क्वेश्चंस निकल कर आ गए, बस मार्क कर लिया आपने, कुछ नहीं, ठीक है। इससे आपकी टीचर पर डिपेंडेंसी खत्म हो रही है। मैं आपको जो बता रहा हूं बेटा, एक प्रॉपर स्टडी आप अपने लिए प्लान कर सकते हैं, कंप्लीट टाइम टेबल अपने लिए प्लान कर सकते हैं, कम से कम डिपेंडेंसी आपकी टीचर के ऊपर होगी, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, यह काम करने के बाद लगभग हफ्ता भर बीत जाने दो, क्योंकि जब आपने यहां पर पहली बार सिलेबस कंप्लीट किया था, फर्स्ट रिवीजन आप एनसीईआरटी रीडिंग के साथ कर चुके हो, जब आप मॉड्यूल और बुक सॉल्व कर रहे हो तो भी आपका रिवीजन हो रहा है। लगभग 7 डेज गुजर जाने दीजिए, जिस भी दिन आपने कंप्लीट किया उसके 7 दिन बाद आप अपने शॉर्ट नोट्स को एक बार उठाकर चेक कर लो। और चूंकि जब आपने पीवाईक्यूज सॉल्व किए थे, शॉर्ट नोट्स के ऊपर आपने टैगिंग करी थी, अब ये नोट्स और ज्यादा बेहतर हो चुके हैं। इससे जब आप रिवाइज करोगे और ज्यादा कॉन्फिडेंट आएगा। अब ये रिवीजन हो गया, इस रिवीजन के बाद में बेटा आपको क्या करना है, सॉल्व करना है कौन से, वही 25 से 30 स्टार क्वेश्चन बेटा, वही सेम टू सेम जो यहां पर आपने सिलेक्ट किए थे ना, उन स्टार क्वेश्चन को यहां पर सॉल्व करना है। और फिर उसके बाद उस पर्टिकुलर चैप्टर का मॉक टेस्ट देना है, और वो मॉक टेस्ट देना है आज से, अभी से। अब बोलोगे कि सर मॉक टेस्ट तो हमको मिलता ही नहीं है, कहां से करे, कौन सा करे, मॉक टेस्ट तो अभी हो ही नहीं रहे हैं। मान लीजिए कोई बच्चा ये कह दे, या फिर मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, तो ऐसा है भाई साहब कि मान लीजिए अगर आप यहां पर मॉड्यूल सॉल्व कर रहे हो, सपोज आप प्लस स्टूडेंट हैं, आपने आज प्लस प्लान किया, एमएस लाइव कोड लगाया, एंड यू बिकम द प्लस स्टूडेंट। अब आपके पास सॉल्व करने के लिए मटेरियल कौन सा हो गया, मॉड्यूल, लेकिन स्टैंडर्ड बुक एक आपके पास होना चाहिए। अब स्टैंडर्ड बुक कोई भी हो सकता है, ठीक है, स्टैंडर्ड बुक हो सकता है सर डीसी पांडे सर का बुक ले लीजिए, स्टैंडर्ड बुक आपके पास एमटीजी हो सकता है, ठीक है। अब ये वो बच्चे जो YouTube से तैयारी करना चाहते हैं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करना चाहते हैं, जो प्लस अफोर्ड नहीं कर सकते, प्लस वाले बच्चों को तो बेटा अनअकैडमी पर ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी, ठीक है, फ्री में। जैसे आप प्लस सब्सक्रिप्शन लोगे, टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड है, हर 15 दिन में हम खुद वहां पर एग्जाम ले रहे हैं, जो जो पढ़ा रहे जैसे जैसे, ये सारा का सारा सीक्वेंस हम फॉलो कर रहे हैं बेटा, ठीक है। शॉर्ट नोट्स भी मैं खुद बनाकर दे रहा हूं। फिर यहां पर एक और चीज है बेटा कि आपको 5 मिनट के अंदर रिवाइज करने के लिए मिल जाएंगे फिजिक्स के फॉर्मूला चार्ट्स, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर। तो ये सारी चीजें प्लस में मिलती है, लेकिन अगर आप प्लस स्टूडेंट नहीं हैं तो फिर आपको क्या करना है, कोई भी स्टैंडर्ड बुक उठाइए और स्टैंडर्ड बुक के 50 रैंडम क्वेश्चन सेलेक्ट कर लीजिए। आप 50 क्या करो बेटा, रैंडम क्वेश्चंस आप सेलेक्ट कर लो, ठीक है, खुद से, विदाउट
इवन रीडिंग बेटा, बस ऐसे गोला बनाते जाओ। फेवरेट जो तुम्हारा है, नंबर 1 पे गोला बना दिया, नंबर 7 पे बना दिया, नंबर 12 पर बना दिया, नंबर 17 पर बना दिया, नंबर 23 पे बना दिया। ऐसे 50 क्वेश्चन रैंडम सेलेक्ट कर लो, फिर उन्हें सॉल्व करो बेटा, जस्ट लाइक यू आर डूइंग अ मॉक टेस्ट। ये आपका एक रियल क्रॉस चेक होगा जो कुछ भी मेहनत आपने यहां पर करी है, ठीक है। तो ये एक इफेक्टिव प्लान था मेरी तरफ से आप लोगों के लिए। अगर आप इसको फॉलो करते हो फॉर श्योर, ना तो आप कोई चीज भूलोगे, ना ही सिली मिस्टेक्स आपसे होंगी बेटा। और रही बात ये, सिलेबस आपका फॉर श्योर डबल जबरदस्त तरीके से कंप्लीटेड है। डबल कंप्लीटेड है क्योंकि आप एनसीईआरटी डिकोडेड भी पढ़ रहे हो और एक्सपर्ट के द्वारा एनसीईआरटी डिकोडेड है बेटा। मैंने दिखाई आपको कैसे एनसीईआरटी डिकोडेड मिल रही है। अब ये सारी चीजें कहां पर मिल रही है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो मैं आप लोगों को इंसिस्ट करूंगा एज ए योर बिग ब्रदर बेटा, ठीक है, कि ब्रह्मास्त्र 2.0 हमारा लॉन्च हो चुका है, 30 जुलाई से शुरू होने वाला है बेटा, ठीक है, जिसमें आप पार्ट ले सकते हो क्योंकि यहां पर आपको 1-on-1 मेंटरशिप मिल जाएगी, डेली डीपीपीज मिल जाएंगी, डीपीपीज के वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएंगे, डेली 10 क्वेश्चंस का पेपर, ताकि आप हर दिन पीयर प्रेशर को क्या कर सके, मैनेज कर सके, बैलेंस कर सके। अब कह दो तुम एनटीए वालों से, करने जितने नखरे कर लो तुम, जितनी तुम्हारी मर्जी स्वैग दिखा लो तुम, है ना। पेपर टफ बनाना है टफ बना लो, इजी बनाना इजी बना लो, मॉडरेट बनाना मॉडरेट बना लो, हम तैयार हैं फोड़ने के लिए, बिकॉज हम ब्रह्मास्त्र का हिस्सा हैं। वी आर एमएस लाइवियंस बेटा, ठीक है। तो ये यहां पर आप कर सकते हो प्लान अपने लिए बेटा। और अब ये प्लान अभी क्यों बता रहा हूं मैं, बिकॉज इफ यू प्लान दिस टुडे बेटा, तो आपको कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आप इसको देखो जरा। यू पीपल विल बी गेटिंग 6 मंथ का एक्सटेंशन बेटा, ठीक है। कितने महीने का एक्सटेंशन मिल जाएगा, अगर आपने 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लिया तो यू विल बी गेटिंग कितना बेटा, तो आपको मिल जाएगा यहां पर 6 मंथ तक का एक्सटेंशन। जस्ट आपको क्या करना है, एमएस लाइव कोड लगाकर सब्सक्रिप्शन प्लान करना है बेटा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, जब भी आप यहां पर कोड लगाओगे आपको एमएस लाइव कोड लगाना है, ताकि आप ब्रह्मास्त्र में जितने भी मॉड्यूल्स, डीपीपीज, डेली प्रैक्टिस पेपर्स मिल रहे हैं, डेली 1-on-1 मेंटरशिप हो रही है, तो वो सारी चीजें आप एक्सेस कर सको बेटा यहां पर, ठीक है। तो दिस इज ऑल। और उसके अलावा बेटा यहां पर प्लस लेना है या फिर आइकॉनिक लेना है, टोटली योर चॉइस। देखो क्या होता है, प्लस में सारी चीजें सिमिलर है, आइकॉनिक में बस एडिशनल आपको क्या मिलता है, पर्सनल मेंटरशिप, पर्सनल गाइडेंस आपको मिल जाती है, अनअकैडमी के ब्रांडेड नोट्स का हार्ड कॉपी आपको मिल जाता है। तो ये आप अपने लिए प्लान कर सकते हो बेटा। मैं कहूंगा आपको, इफ यू हैव 1% चांस बेटा, आप कहोगे कि भैया 1% चांस है, आई कैन मैनेज मनी, और मैं यहां पर जो फी है वो इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हूं, और इस इन्वेस्टमेंट को मैं ये समझकर चलूंगा कि मैंने अपने मम्मी पापा से कर्जा लिया और मैं उसे चुकाने के लिए दिन रात एक करने को तैयार हूं। जैसा जैसा आप कहेंगे वैसा मेहनत करने को तैयार हूं। देन गो विद द सब्सक्रिप्शन बेटा, एमएस लाइव कोड यूज करो एंड गेट दिस डन, बिल्कुल बिना सोचे, ठीक है। आपका सारा काम प्रॉपर हो जाएगा। अब आपको यहां पर एक बहुत ही अमेजिंग कॉम्बो ऑफर बता देता हूं बेटा। इस कॉम्बो ऑफर में क्या है, आपको नीट यूजी प्लस सीबीएसई दोनों केवल यहां पर 35,000 रुपए में मिल सकते हैं बेटा। और 24 मंथ का अगर आप प्लान करोगे तो 52,000 रुपीज में, ये प्लस है। अगर आप आइकॉनिक लोगे तो यहां पर देखिए 60,000 एंड 94,000 इज द प्राइस। सेम कोड यूज करना है, एमएस लाइव, ठीक है, टू बी द पार्ट ऑफ ब्रह्मास्त्र 2.0, टू बी द पार्ट ऑफ एमएस लाइव इन फैमिली। और अगर आप आइकॉनिक सब्सक्राइबर थे अनअकैडमी पर और आपका लास्ट ईयर से रिजल्ट अगर इंप्रूव नहीं हुआ है, तो आप यहां पर 1 ईयर का फ्री प्लस सब्सक्रिप्शन एक्सेस कर सकते हैं। जस्ट यू नीड टू शेयर योर डिटेल्स बेटा एंड यू नीड टू यूज कोड एमएस लाइव, ठीक है। तो यहां पर कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है और एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है बेटा, 20% ऑफ है। उसके अलावा 6 मंथ का एक्सटेंशन है, 3 मंथ का एक्सटेंशन है, 1 मंथ का एक्सटेंशन है, डिपेंडिंग अपॉन कि कितने महीने का सब्सक्रिप्शन आप प्लान कर रहे हैं। इससे बेहतर ऑफर आपको और कोई नहीं मिल सकता बेटा। फिर अनअकैडमी के ब्रांडेड नोट्स तो अपनी जगह पर है ही आपको मदद करने के लिए। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। जो प्लान, जो स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया है, अगर फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में आप एज इट इज फॉलो करते हैं बेटा, आई एम श्योर कि आप एक बेहतरीन रैंक लेकर आ सकते हैं। बस कंसिस्टेंटली चीजों को करते रहना, कहीं भी मिस मत करना बेटा। ये पहली चीज थी। और दूसरी ये कि अगर आप ड्रॉपर हैं या फिर रिपीटर हैं तो एकदम जीरो से शुरू करने की जरूरत नहीं है। अपनी वीकनेसेस को पहचानो और उन्हीं को सबसे पहले स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। बाकी फिर एनटीए को जैसा आपके साथ खेलना है वो खेलने की कोशिश करेगा। अगर आप खिलाड़ी तगड़े हैं तो फर्क नहीं पड़ता खेल कौन सा है, जीत आपकी होगी। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। बाय बाय, टेक केयर।